अब 365 दिन फूल तोड़ता हूँ, गर्मी सर्दी चाहे कोई मौसम हो। गुलाब की खेती कितनी बेस्ट है ये बता दीजिए सच में। गुलाब की खेती है तो सबसे बेस्ट चॉइस है। जैसे ये फूल लगभग 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक जाता है। हाँ कोई और चीज फसल लगाएंगे तो जी 6 महीने के बाद में इनकम होगी। जी। पहले उस पे खर्चा लगाओ, हमने एक बार इस पे खर्चा लगा लिया, अब डेली की इनकम है। ये आपने किस चीज की खेती कर रखी है? ये जी गुलाब है, गुलाब गुलाब के फूल। कौन सा गुलाब है ये? ये देसी गुलाब है। कितने साल से आप ये कर रहे हो? ये मैंने बहुत पहले शुरू की थी, लगभग 10 साल पहले। ठीक है लेकिन बीच में जो लॉकडाउन लग गया था उसके कारण इसकी मांग नहीं रही थी, ठीक है। कि 12 महीने 1.5 साल तक कुछ भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने तो इसे बीच आपने में ये काट दिया। कितनी दूरी में लगा रखे है? ये 1 एकड़ में है जी। तो अपना खुद की जमीन है या फिर ठेके वगैरह लगा नहीं रखे? जी, अब ठेके पे रखे। अगर कोई किसान भाई जैसे धान की खेती करता है, गेहूं की करता है, नरमी की करता है, उसमें कितना चैलेंज है, मतलब कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये थोड़ा ये बता दीजिए। ये सबसे बड़ी बात, ये पौधा जी एक बार लगाने के बाद में 10 साल 12 साल तक पौधा अच्छी इनकम देगा आपको। ठीक है। 2-3 साल के बाद में इसकी कटिंग होती रहेगी, 2-2 साल के बाद में इसकी कटिंग करते कटिंग रहो। करनी जरूरी है। कटिंग करनी 2 साल के बाद में जरूरी नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसमें फल भी कम आएगा, फूल कम लगेंगे और बीच में से आने जाने की समस्या वो भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये पौधा आपका कितने साल का हो गया? ये पौधा 2 साल का है जी, आप देख रहे तो हो। आपने इसकी कटिंग कर दी है? नहीं, कटिंग अब करेंगे जी इसको आधे 10वें के बाद। अगर कोई भाई गुलाब की खेती लगाना चाहता है तो लगाने का पौधा लगाने का टाइम कौन सा सबसे पौधा बेस्ट? लगाने आधा अक्टूबर के बाद में लगा सकते हैं। और 15 अक्टूबर के बाद। सावधानी क्या रखनी चाहिए? क्या मतलब कोई जमीन वगैरह में खाद वगैरह डालनी है? खाद इसमें जब आप पौधे लगाओ उस बाद गोबर की खाद डालो, कि खाद बाद में इसके खाद नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी 2.5 या 3 फुट की रखो, बीच में 4.5-5 फुट की गैलरी रखो। 1 एकड़ में कितने पौधे लग जावे? 1 एकड़ में लगभग 3.5-4 हजार के करीबन पौधे मान के चलो लगाने पड़ेंगे। जैसे और फसलों में बीमारी आती है तो इसमें फसल में बीमारी इसमें फंगस भी आती है और वो दीमक की भी समस्या ज़्यादा आती तो है। उससे बचने के लिए? दीमक की दवाई डालो, फंगस वाली दवाई डालते रहो, अच्छा। और लगभग 6-7 दिन के बाद इसमें पानी देते रहो। पानी कैसा चाहिए इसके लिए? पानी अगर मीठा उससे तो बात ही नहीं है, ज़्यादा कड़वा तो पानी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जो बोर वाला पानी होता है हम्म। जिसमें और फसल होती है उसमें ये हो जाता है। तो जमीन वगैरह कैसी चाहिए इसके लिए? ज़मीन अगर उपजाऊ हो उस जैसी तो बात है ही नहीं, ठीक है। बाकी नॉर्मल ज़मीन में भी ये हो जाता है। जैसे राजस्थान का एरिया वहाँ पे ये फूल हाँ, बस पानी होना चाहिए। पानी का मतलब मेन हाँ, पानी का हाँ, है। पानी सबसे जरूरी इसमें पानी है। तो भाई साहब जिसमें जितनी इसमें नमी रहेगी उतनी ज़्यादा इसका फुटाव चले और उतना ही ज़्यादा इसमें फूल आएगा। जैसे भाई साहब ये बताइए, अगर किसान भाई खेती करते हैं, देखो खेती तो सभी बेस्ट है, हाँ जी। लेकिन गुलाब की खेती कितनी बेस्ट है ये बता दीजिए सच में। गुलाब की खेती है तो सबसे बेस्ट चॉइस है। जैसे ये फूल लगभग 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक जाता है। कम से कम कितना रेट आ जाता है? कम से कम 70-80 रुपये का, और ज्यादा से ज्यादा? ज़्यादा से 200-250 रुपये का। तो उसका टाइम क्या रहता है, मतलब कम किस टाइम आता है और ज्यादा किस टाइम आता है? कम तो आता है मार्च, आधे मार्च के बाद अप्रैल तक, ठीक है। क्योंकि उस समय इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अच्छा। हाँ, और लगभग ये 100 रुपये, 150 रुपये तो चलता ही रहता है। तो अगर किसान भाई जैसे लगा रखा है किसी ने, 1 एकड़ में लगा लिया और उसका रेट डाउन आ गया, तो उस टाइम आप क्या करते हो? उस टाइम इसको सुखाओ जी, सुखाने के बाद में भी यूज हो जाता है। जैसे और कोई फूल होता है सुखाने के बाद में यूज नहीं होता, लेकिन ये सुखाने के बाद में गिल्ला फूल है, इसको सुखा लो अच्छी तरह से, ठीक है। सूखा भी बिक जाता है। तो क्या रेट चला जाता है सूखने के बाद? सूखने के बाद में लगभग चला जाता है ये 350-400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये किलो तक हो जाता है। आराम से बिक जाता है? आराम से बिक जाता है, कोई दिक्कत तो आप नहीं। ये सुखाते हो? हाँ जी, सुखाता हूँ मैं, मेरे पास सूखा फूल पड़ा है। जैसे मैं खेती करना चाहता हूँ, हाँ जी। तो मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितनी दूरी में लगाना चाहिए इसको? पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2.5-3 फुट की होनी चाहिए, बीच में 4.5-5 फुट की गैलरी रखो आप। ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या होती है इसकी निराई गुड़ाई की, उसमें 6-7वें दिन पानी लगेगा तो कचरा सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कचरे की ध्यान रखो। दूसरी बात, आप इसके साथ में कोई और काम नहीं कर सकते। अगर 1 एकड़ में आपने लगा रखा तो ये 1 एकड़ में आपको इसमें रहना ही रहना पड़ेगा। अच्छा, जैसे किसी भाई ने दुकान कर ली तो सुबह मतलब दुकान सुबह खोले? जल्दी तोड़ो। अब मैं सुबह 5:30 बजे आया हूँ, ठीक है। अब आप मौसम देख रहे हो कितना बना हुआ है मौसम, बरसात हो रही है, लेकिन इस बरसात में भी इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे 365 दिन है, 365 दिन फूल तोड़ते हो आप? 365 दिन फूल तोड़ता हूँ, गर्मी सर्दी चाहे कोई मौसम हो। चाहे बारिश आओ, जैसे अभी बारिश बारिश आ रही है, बारिश में तोड़ रहा हूँ। ठीक है। जनवरी फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उस वक्त मैं 6:30-7 बजे खेत में आ जाता हूँ। तो उस टाइम बिक जाता है? बिक जाता है, कोई दिक्कत, बेचने वाली कोई दिक्कत नहीं है, बस सबसे बड़ी समस्या अपनी मंडी की होती है। ठीक है। अभी बात मंडी की करते हैं, अगर जैसे किसी भाई ने 1 एकड़ में लगाना है, हाँ जी, तो कितने पौधे लगेंगे इसके अंदर? लगभग 4,500 पौधे लगे हैं, 4-4,500। तो जैसे 1 एकड़ में लगाने के लिए 40-45 हज़ार रुपये खर्चा पौधे का आ गया। हाँ, 50,000 रुपये मान के चलो जी आप। तो उसके बाद इसमें और क्या क्या चीज़ चाहिए, जैसे कोई खाद वगैरह डालें? गोबर की खाद भी डालो, हम्म। इस पे फंगिसाइड की स्प्रे भी होगी, ठीक है। दीमक वाली दवाई भी पड़ेगी, ठीक है। वो खर्चा अलग से होगा। तो लगाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है इसका? लगाने का 15 अक्टूबर के बाद में आप इसको लगा सकते हो। तो इसमें कोई स्प्रे वगैरह भी होता है? पौधे फंगस वाली स्प्रे होती है, ठीक है। और जो फूलों पर कई बार लट का भी प्रकोप हो जाता है, अच्छा। तो उस समय भी
स्प्रे करने पे। आपके जैसे आपके गांव से शहर कितनी दूर है, मतलब कोई, शहर मेरे कम से कम 25-25 किलोमीटर मेरे से दूर है सर। तो इसको बेचने का तरीका कैसे आपका? और दुकानों पर जाके बात कर जाता हूँ और हम्म। उसके बाद में खुद भी दे के आ जाता हूँ, ठीक है, बस के द्वारा भी भेज देता हूँ। तो कभी दिक्कत आई बेचने की, कोई दिक्कत आई हो? बेचने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दुकान वालों से पूछो, उनके पास बातें करो, उनके पास भेजना पड़ता है, क्योंकि अपने पास मंडी तो है नहीं, जैसे तोड़ लिया और मंडी में ले गए। अच्छा कोई भाई लगाना चाहता है तो सबसे पहले दुकान वाले से आप बात करो। जी। अब मेरे देखने बाद भी किसी ने लगा लिया, फिर करेगा यार मैंने लगाया था 60-70 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो गया, 12 महीने तक जमीन मेरी खाली रही, मेरे फूल नहीं बिके। तो अगर मान लो जैसे बिका ही नहीं और उसको सुखा लिया, तो सुखाने का भी तो फायदा होगा। सुखाने का फायदा है, सुखाने में थोड़ा बेनिफिट है, वो कम हो जाएगा। अच्छा, इनकम लेकिन इनकम हाँ हाँ, इनकम जरूर है। जैसे अगर मान लो धान बो दिया, हाँ तो धान के बाद कोई बीमारी आ गई, गेहूं में बीमारी आ गई, नरमे में बीमारी आ गई, लेकिन इसमें अगर बीमारी आ जाती है तो रोकथाम है। रोकथाम है। अगर मान लो फसल नहीं बिकी तो सुखा के बेच सकते हो। सुखा के बेच सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। हाँ। 1 एकड़ में आपका खर्चा काटे 1 साल के अंदर कितना बच जाता है? बस ये अच्छी आमदनी हो जाती है और फसलों से बहुत अच्छा हूँ। एक सबसे बड़ा फायदा ये, हमें घर पे हर रोज पैसे की जरूरत होती है। हाँ कोई और चीज फसल लगाएंगे तो जी। 6 महीने के बाद में इनकम होगी, जी। पहले उस पे खर्चा लगाओ। हमने एक बार इस पे खर्चा लगा लिया, अब डेली की इनकम है, हर दस- रोज पैसे घर पे आते रहते हैं। मतलब अगर आपने 10 किलो तोड़ा, 100 रुपये जा रहा है, तो हाँ 1000 1000 रुपये, हाँ डेली हर रोज पैसे आते रहेंगे। कि भाई कोई इसकी कोई वैरायटी हो या कोई ऐसा, ये कौन सी वैरायटी का है? ये देसी वैरायटी है। अगर आप किसी से पौधा लेते हो हम्म। तो सबसे बड़ी बात है, कोई आपने बड़ा पौधा ले लिया वो नहीं लेगा। किसी के पास अगर कोई भाई पौधा लेना चाहता है, हम्म। कोई देना चाहता है, कोई लेना चाहता है, हम्म। जो कोई किसी को जानकारी नहीं होगी, बेचने वाला तो खुद बेचेगा, बेचेगा जी। ठीक है। ठीक है। वो ऐसे नहीं देखा भी आगे वाले घाटे और नफा हो रहा है, हाँ, और अपना फायदा देखेगा। आज का टाइम ये है। टाइम ये अपना फायदा देखा। तो सबसे बड़ी यही है, पौधा अगर आप किसी से लेते हो तो ज्यादा बड़ा पौधा मत लो। भी लगभग 5-6 महीने की कलम उसकी तैयार की हुई, कितने हाइट के हिसाब से बता दो थोड़ा। लगभग 1.5 फुट की, डेढ़ हाँ फुट। फुट 1.5 फुट 2 फुट। ठीक है। ज्यादा पुराना पौधा भी ना हो, ऐसे जो किसी ने 2 साल से लगा रखा है हम्म। वो आपको पाड़ के देगा तो वो नहीं लगेगा। तो ये जैसे पौधा ले लिया, पौधा लेने के बाद कूल पे लगाते हैं इसको? हाँ कूल पे लगा दो। कूल पे मतलब पानी भी थोड़ा हाँ जल्दी। पानी जल्दी चला जाएगा, नमी ज्यादा रहेगी। ठीक है। और अभी जैसे किसी ने लगा दिया, लगाने के बाद फंगस आ गई, तो इसमें स्प्रे वगैरह कौन सा होता है, फंगीसाइड स्प्रे डालो जी। कौन से डाले थोड़ा बता सकते हो? अगर देसी बना के डालते हो, मैं तो लगभग देसी की बहुत यूज करता हूँ जी। क्या क्या करते हो थोड़ा बता दो। छाछ ले ली, छाछ लस्सी। लस्सी ठीक है। 7 या 8 लीटर छाछ ले ली, उसमें 1.5-2 किलो गुड़ डाल दो, ठीक है। ठीक है। उसमें लगभग 100-150 ग्राम डालो हल्दी, ठीक है। और उसमें एक तांबे का कोई बर्तन हो, को तांबे का तार वो डाल लो। उसको बिल्कुल एयर टाइट करके, हवा ना लगे बाहर की, उसको बंद करके रख दो। ठीक है। 7 या 8 दिन के बाद 1 लीटर एक ढोलकी के अंदर, जैसे 20 लीटर की ढोलकी होती ठीक है है। उसमें 1 लीटर डालो। सबसे बढ़िया फंगीसाइड की दवाई है, सबसे बढ़िया। आप बाजार से जाओगे 1000 रुपये 800 रुपये आपको लीटर मिलेगी, लेकिन ये उससे भी सस्ती पड़ती है और उससे अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अगर मान लो ये तो घर का ही चीज है, घर की है, मतलब अगर इसको 10 दिन में 15 दिन में कर दे तो कोई नुकसान भी नहीं है? नहीं कोई नुकसान नहीं है। बस इतना है, रिजल्ट थोड़ा आराम से मिलेगा। ऐसे नहीं है एक बार आपने करके रख दी फिर 2 महीने के बाद में करो, 3 महीने के बाद में, वो नहीं। 4 या 5 स्प्रे आप लगातार करके देखो, तब आपको पता चलेगा। तो आप 1 एकड़ में हर रोज तुड़ाई करते हो, कितनी लेबर लग जाती है? मैं तो खुद तुड़ाई करता हूँ जी। हम ज्यादा जरूर फूल उतरता है अप्रैल में, तो उस वक्त लेबर की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने ये देखा कि थोड़ा फूल अभी कम है, तो हाँ। सुबह से लेकर अब तक कितना उतार लिया होगा आपने? लगभग इसे 1 एकड़ में 9-10-12 किलो फूल उतर जाएगा जी। भाई और हाँ, क्या रेट चल रहा है? ये लगभग अब 100-125 रुपये चल रहा है जी। तो 1000 रुपये का आप बेचा होगे? हाँ जी। तो मतलब आपकी बात हो रही है पहले, ये हाँ मतलब पहले आपका हम बिक रहा है? हाँ दुकान वालों से बात हो जाती है जी। उनके पास भेज देता हूँ। तो अगर कोई किसान भाई जैसे पौध लेना चाहे, कोई जानकारी लेना चाहे, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका थोड़ा प्रॉपर एड्रेस बता दो। मेरा गांव है जी नाथसुरी कला, जी। जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ मैं। जी। मोबाइल नंबर है मेरा 89-307-25-551। जी। तो किसान साथियों, ये किसान भाई लगभग 8-10 साल से खेती कर रहे हैं। गेंदे की भी खेती करते हैं, गुलाब की करते हैं, मतलब फूल की खेती करते हैं। और इसमें इन्होंने बताया, जो सावधानियां हमने पूरी वीडियो डाली, कि कोई ऐसी इसमें तड़क भड़क नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो किसान भाई से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो, पौधे ले सकते हो। और अगर आपको फिर भी देखनी है कोई चीज़ें, तो इस लोकेशन पे आके आप पूरी विजिट कर सकते हो। हम ये नहीं बोलते कि आप 2 एकड़ में लगाओ, 4 एकड़ में लगाओ। किसान भाई ने बताया आप लगा लो। लगाने के बाद जैसे दुकानदारी में सुबह 6 बजे जाना, शाम को 10 बजे आना, इसी तरीके गुलाब की खेती है। इसमें ये नहीं है कि आपने बिजाई कर दी और 6 महीने बाद आप इसकी कटिंग करने जाओ, ऐसी खेती नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि 365 दिन आपके घर पे पैसा आएगा। चाहे वो आप गुलाब बेच के आओ, चीज़ को सुखाओ, चीज़ का गुलकंद बनाओ, चीज़ का रस बनाओ, कुछ भी बनाओ,
और ये हम आपके लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आए थे क्योंकि किसान साथियों के कॉल आए थे कि कईयों ने लगा लिया और उसमें फंगस आ गई, टाइम नहीं पता था बेचना कैसे है, और युवा किसान साथी आना चाहता है या फिर कोई किसी के पास ज़मीन कम है तो वो इस तरीके की खेती कर सकता है। और इसी जानकारी के लिए, ऐसी ऐसी जानकारी के लिए जो हम आपके लिए डालते हैं अलग अलग जगह जाके, आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से, अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जब ये पौधे जब लगाएंगे किसान भाई, एक वीडियो अगली भी लेके आएंगे आपके भी किस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो तब तक सभी को राम राम, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।